नमस्कार दोस्तों, मैं अंजलि सक्सेना और आप देख रहे हैं अंजू की रेमेडीज। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी आदतों की जिन आदतों में सुधार करके आप अपने घर में मां लक्ष्मी को आमंत्रित कर सकते हैं। ध्यान से एक एक पॉइंट को सुनिएगा, अंत तक सुनिएगा और हर चीज को फॉलो कीजिएगा। कोई भी बिंदु छूटना नहीं चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो मां लक्ष्मी आपके घर में ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता, अस्थायी रूप से आएंगी। सर्वप्रथम तो क्या करना चाहिए? सर्वप्रथम आपको अपने घर में साफ सफाई रखना चाहिए, विशेषकर अपने पूजा स्थान में नित्य साफ सफाई करना चाहिए। विशेषकर जो कुबेर का कोना होता है, उस कुबेर का कोना को, जो कि कुबेर की दिशा होती है उत्तर दिशा, उसमें कोई कबाड़ नहीं रहना चाहिए। आपको अपने घर में कभी भी चावल खाली नहीं रखना चाहिए। एक तो चावल का बर्तन कभी खाली नहीं होना चाहिए, चावल आपके घर में हमेशा रहना चाहिए। और चावल के अंदर आपको जो है वो हल्दी की गांठ डाल के रखना चाहिए। इससे गज केसरी योग बनता है, जो कि आपके लिए धन लेकर के आता है। फिर आपको जो बहुत से लोगों के यहाँ मैंने देखा है कि क्या करते हैं, जो पुराने कपड़े बचते हैं उनसे पोछा लगा देते हैं। इससे आप अपने परिवार के लोगों की किस्मत खराब कर देते हैं। पुराने कपड़ों से पोछा लगाना बंद करिए। जो भी पुराने कपड़े हैं, अगर वो किसी के यूज के हैं तो उसको दे दीजिए, अन्यथा उसे फेंक दीजिए, परंतु उसे अपने घर में पोछा कदापि ना लगाएं। ये आपकी किस्मत को खराब कर सकता है। फिर आपको क्या करना चाहिए? ये काम घर की गृहिणी को करना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा। जब भी सुबह उठ करके सर्वप्रथम अपने घर की गैस ऑन करें तो पहले उसको प्रणाम अवश्य करें। अग्निदेव को प्रणाम करें, अन्नपूर्णा माता को प्रणाम करें और तब ही कोई बर्तन उस पे चढ़ाएं। जिस समय प्रणाम करें उस समय जितने भी बर्नर हो गैस पे, 3 हो, 4 हो, 2 हो, जो भी हो, सब जलने चाहिए। एक जला करके नहीं करना है। सारे बर्नर जला करके 2 सेकंड के लिए आप हाथ जोड़ करके उनका नमन करें। उसके बाद आप गैस बंद करके फिर आपको जो बनाना हो आप बनाइए। रात को अपने किचन में क्या कार्य करना है आपको? रात को आपको अपने किचन बंद करने से पहले थोड़ा सा कपूर अवश्य जलाना है, मिट्टी के दिए में जलाना है। हाथ जोड़िए, उसके बाद एक लोटे में या कटोरी में या जग में, किसी भी चीज में वहां पर जल रख दीजिए और तब किचन बंद कर दीजिए। अच्छा, बहुत से लोगों के यहाँ ये क्या होता है कि किचन बंद करने का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता है। ओपन किचन का आजकल कॉन्सेप्ट चल गया है। ये बहुत नुकसानदेह है। ये आपके घर की सारी सेविंग्स ऐसे ही उड़ा देता है और आपके घर में सेविंग्स नहीं होने देता है। मां लक्ष्मी कभी टिक नहीं पाती हैं, स्थायी रूप से नहीं टिक पाती हैं। तो उसके लिए अगर कोई व्यवस्था ऐसी नहीं है कि आपके यहाँ डोर लग सके तो आप कर्टेन डालिए, लेकिन रात के समय आपको उसको बंद करना आवश्यक है। दिन में भी जब किचन यूज में नहीं है उस समय उसको बंद करना आवश्यक है। फिर आपको और क्या करना है? आपको अपने घर की देहरी का बहुत ध्यान रखना है। जो पानी आपने रात में किचन में रखा है, उसी जल को सुबह उठते ही गैस जलाने से पहले सबसे पहले अपने मेन गेट पे उस पानी को ऐसे डाल दीजिए, पूरी देहरी पर छिड़क दीजिए, बाहर की तरफ फेंक दीजिए, परंतु देहरी पूरी गीली होनी चाहिए। ये भी आपके पितरों को प्रसन्न करता है और मां लक्ष्मी को भी प्रसन्न करता है। अब एक कार्य आपको और करना है। आपको अपने घर में केसर का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। केसर रखना अपने घर में बहुत अच्छा माना जाता है। चावल के उसमें भी आप केसर डाल के रख सकते हैं। अपने पूजा स्थान पे आप केसर अवश्य रखें। केसर का तिलक लगाने से भी आपको मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। लेकिन लगाने का तरीका क्या है? एक चांदी की कटोरी लीजिए,
अगर संभव हो सके तो छोटी सी ले लीजिए, लेकिन चांदी की कटोरी लीजिए, क्योंकि इस चांदी से चंद्रमा का भी प्रभाव पड़ेगा और वो आपके जो है वो चंद्रमा आने से आपको मन को शांति भी मिलेगी और आपका जो है वो ग्रोथ भी देगा। तो आपको चांदी की छोटी सी कटोरी लेनी है। उस कटोरी में आप केसर के कुछ धागे डालिए और गंगा जल डालिए, थोड़ा सा गंगा जल आधा चम्मच डाल के और उसको घोल लीजिए और उसका आप तिलक कीजिए। पर तिलक करने का तरीका क्या है कि पहले अपनी उंगली से माँ लक्ष्मी को तिलक कीजिए, फिर उसी उंगली से स्वयं को तिलक कीजिए। यहां पर करिए और करते समय जो भौहों का जॉइंट होता है वहां पर करिए, करते समय श्री मंत्र का जाप करते रहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी आप पर कृपा अवश्य ही करेंगी। अब कुछ चीजें और हैं जो कि घर में ध्यान रखनी चाहिए। जैसे आपके घर के शीशे कभी भी गंदे नहीं होने चाहिए। शीशे जितने चमकेंगे किस्मत उतनी चमकेगी। बहुत से लोग शीशों पर ध्यान ही नहीं देते, उस पर कुछ मार्क्स पड़ जाते हैं तो उसको छोड़ देते हैं और वो आपकी जिंदगी के लिए बुरा समय लेके आते हैं। इसलिए अपने घर के शीशों का बहुत ध्यान रखिए। शीशे हमेशा चमकते रहना चाहिए। घर में जाले कभी नहीं होने चाहिए। हर थोड़े दिन बाद आप अपने घर की झाड़ू और पोछा अवश्य बदलें, कुछ महीनों बाद। ये नहीं कि आप हर हफ्ते बदल लें, पर हाँ, अगर आपके घर में बहुत ज्यादा नकारात्मक ऊर्जा है तो आप कोशिश करें 15 दिन में बदल लें। करना क्या है आपको जो है वो फ्राइडे के दिन नई झाड़ू ला करके उसका इस्तेमाल कर लेना है। मतलब उससे एक बार कहीं थोड़ा थोड़ा झाड़ू लगा लीजिए, परंतु सूर्यास्त के बाद नहीं, दिन में। और शनिवार के दिन आप पुरानी झाड़ू फेंकिए। हमेशा शनिवार के दिन ही पुरानी झाड़ू को घर से निकालना चाहिए और किसी भी दिन पुरानी झाड़ू को घर से बाहर नहीं निकालना चाहिए। इस बात का आप हमेशा ध्यान रखिए। और झाड़ू लाने का दिन होता है फ्राइडे या मंडे। बहुत से लोग बृहस्पति को भी झाड़ू लाते हैं, परंतु मेरा अपना ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, थर्सडे के दिन झाड़ू नहीं लाना चाहिए। आपके घर में चोरी का डर बन जाता है। थर्सडे के दिन कभी भी नहीं लाना चाहिए। मेरे जो घर के बुजुर्ग थे वो मुझसे हमेशा कहते थे, और एक बार मुझसे गलती से ये हो गया था तो उस समय मुझे बहुत उसका दुष्परिणाम झेलना पड़ा था। इसलिए कभी भी थर्सडे के दिन झाड़ू नहीं लाना चाहिए। मंडे लाइए और फ्राइडे लाइए, और झाड़ू निकालने का दिन आपका सैटरडे होना चाहिए। ये छोटे छोटे कार्य हैं, परंतु बहुत महत्वपूर्ण कार्य हैं जो आपके घर में बरकत ला सकते हैं, स्थायी रूप से माँ लक्ष्मी को ला सकते हैं। और एक चीज कभी भी मत भूलिए कि आपको संध्या काल में माँ लक्ष्मी के नाम का दिया माँ लक्ष्मी के सामने जरूर जलाना है, वो भी घी का होना चाहिए। अगर उसमें आप केसर की कुछ धागे डाल सके तो अति उत्तम है। और अपने घर की उत्तर दिशा में भी एक दीपक अवश्य जलाएं। ये कुछ कार्य हैं जो यदि आप करते हैं तो आपके घर में माँ लक्ष्मी आएंगी भी और स्थायी रूप से निवास भी करेंगी। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।